बेईमानी की सजा। कई साल पहले एक राज्य में महामारी फैल गया। उस महामारी से प्रजा में हाहाकार मच गया, क्योंकि बहुत से आदमी, औरतें, बच्चे, बूढ़े उसकी चपेट में आकर मरने लगे। सबने मिलकर राजा से गुहार लगाई कि पास के किसी राज्य से कोई वैद्य को बुलाया जाए ताकि बीमारी पर काबू पाया जा सके। राजा मान गया और खूब सारा धन देकर अपने एक मंत्री को दूसरे राज्य से 2-3 वैद्य और बहुत सी दवाई लाने को भेज दिया। इतना सारा धन ले जाते हुए मंत्री के मन में खोट आ गया कि क्यों न इस धन का आधा भाग हड़प लिया जाए। उसने एक योजना बनाई और एक खेत में आधा धन गाड़ दिया। दूसरे राज्य पहुंच उसने 3 वैद्य अपने साथ चलने को तैयार कर लिया और उनसे पूछकर कुछ दवा भी खरीद ली। सब इंतजाम कर मंत्री वापस लौट चला। अपने राज पहुंच उसने एक धर्मशाला में सारी दवाएं रख दी और वैद्यों के ठहरने का इंतजाम भी कर दिया। अगले दिन मंत्री ने प्रजा को खबर दे दी कि सब बीमार लोग धर्मशाला जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। प्रजा बहुत खुश हुई और सब अपने बीमार परिवार वालों को लेकर धर्मशाला पहुंच गए। कुछ दिन में बहुत से लोग इलाज से अच्छे होने लगे और राजा और मंत्री का धन्यवाद भी करने लगे। शाम को जब भीड़ खत्म हुई तो वैद्यों ने इतने सारे लोगों का इलाज करने से दवा का भंडार कम होने की बात मंत्री को बताई और इस बार ज़्यादा दवा मंगवाने को कहा। मंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि वो प्रजा को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए अभी दूसरे राज्य जाकर और दवा का प्रबंध करेगा। मगर दवा आती कहाँ से? धन का आधा भाग तो पहले ही मंत्री हड़प चुका था। रात को जब सो रहे थे तो मंत्री ने दवा के घोल वाले बड़े बर्तनों में खूब सारा पानी मिला दिया। अब ऐसा लगने लगा था जैसे दवाई दोबारा मंगवाकर बर्तनों में भर दी गई हो। सुबह जब वैद्य जागे तो दवा वाले बर्तनों को भरा देख प्रसन्न हुए और मंत्री की प्रशंसा की। लोगों का इलाज चलता रहा। कुछ पहले से बेहतर हो रहे थे तो कुछ पर दवा का असर ही नहीं हो रहा था। वैद्य भी परेशान थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दवा पहले इतना असर दिखा रही थी पर अब बीमारी पर असर कम क्यों हो रहा है? फिर भी बेचारे वैद्य मरीजों को देखते रहते और जल्दी ठीक होने का आश्वासन देते रहे। एक रात सब वैद्य जब सो रहे थे तो किसी ने जोर जोर से उनका दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। हड़बड़ा कर उठे और क्या देखते हैं कि मंत्री जी अपने 4 साल के बेटे को गोद में उठाए खड़े हैं। वैद्यों ने बच्चे को लिटाकर जब देखा तो पता चला कि मंत्री का बेटा भी उस महामारी की चपेट में आ गया था। इतना सुनते ही मंत्री के होश उड़ गए और वह अपनी छाती पीटता हुआ रोने लगा। वैद्यों ने बहुत समझाया कि चिंता की कोई बात नहीं, अभी दवा दे देते हैं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। पर मंत्री कैसे शांत होगा? आखिर उसे तो पता ही था कि दवा में तो पानी मिला हुआ है और उसका कोई असर नहीं होगा। मगर करता क्या? अगर वैद्यों को बता देता कि दवा में पानी है तो फंस जाता और राजा उसे फांसी दे देता। हार कर बेटे के सिरहाने बैठ उसके ठीक होने का इंतजार करने लगा। दवा में तो पानी ज़्यादा था सो अक्सर भी नहीं हुआ और 2 दिन बाद मंत्री के बेटे की मौत हो गई। बेटे की मौत ने उसे पागल कर दिया और उस पागलपन में बड़बड़ाते हुए मान लिया कि दवा में पानी उसने मिलाया है। फिर क्या था? राजा ने उसे पकड़ कारावास में डाल दिया और दोबारा से शुद्ध दवा मंगवाने के इंतजाम किया। शुद्ध दवा आने से सब बीमार अच्छे हो गए और फिर एक बार उस राज्य में खुशहाली की लहर दौड़ पड़ी। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो अपने स्वार्थ के लिए किसी और का बुरा करता है उसका फल उसे स्वयं ही भुगतना पड़ता है। इसलिए पराये धन का लालच नहीं करना चाहिए और जो काम तुम्हें करने को दिया जाए उसे बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो
चैनल को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।